Good morning to all of you and welcome to Tricky Chemistry, आशीष यूट्यूब चैनल। ओके, तो आई थिंक मैंने देखा है कि बच्चों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है कि अमोनियम साल्ट, जैसे कोई भी अमोनियम साल्ट ले लो, उसको हीट कराएंगे तो उसका फॉर्मेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो मैंने एक ट्रिक डिफाइन किया है जो कि जस्ट 5 मिनट में आप लोग कवर कर सकते हैं। तो सभी लोग वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब लाइक बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियो में इसी प्रकार टिकी वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, सो कम टू द मेन पॉइंट। हम लोग आते हैं कि मैंने क्या बताया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम साल्ट। कोई भी अमोनियम साल्ट ले लो, हीटिंग इफेक्ट पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज अ मेन प्रोडक्ट। ओके, इसको ध्यान में रखना है हम लोगों को। सो गाइज, कम टू द मेन पॉइंट। अमोनियम साल्ट हमने लिया जिसमें से एक कटायनिक पार्ट क्या रहेगा, कटायन रहेगा। ओके, दिस इज योर एनायंस, एनायन। ओके, मान लीजिए अमोनियम साल्ट है, कटायनिक पार्ट अमोनियम आयन रहेगा एंड एनायनिक पार्ट MnO4 माइनस है, Cr2O7 2 माइनस है, NO2 माइनस है। तो दिस विल ऑन हीटिंग गिव्स N2 गैस। वन ऑफ द मोस्ट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस में से N2 का फॉर्मेशन होगा, किस में से अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो इन तीनों के हीट करने पे क्या होगा, N2 का फॉर्मेशन होगा। इन दिस केस क्या बनेगा, NO3 के केस में हमेशा बनेगा N2O। ओके, दिस इज योर लॉफिंग गैस। और इन दिस केस देखो, अमोनियम साल्ट है हाइड्रोजन के साथ, हाइलाइड आयन है, Bl और नहीं Cl और Br के साथ क्या देगा, कार्बोनेट के साथ क्या देगा, फॉस्फेट के साथ क्या देगा, सल्फेट के साथ क्या देगा। तो इन सभी के केस में अगर साल्ट है, एक तुम्हारा कटायन कौन सा अमोनियम है, आयन है, और सेकेंड तुम्हारा इनमें से एनीथिंग, दिस विल ऑन हीटिंग गिव्स अमोनिया गैस। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, इतना तुम्हें ध्यान रखना है और आपकी लगभग बहुत सारी रिएक्शन कवर हो जाएंगी। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई एज वेल एज नीट एस्पिरेंट्स। ओके, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, चलिए अमोनियम लिया, ठीक है, और हमने ले लिया Cr2O7 2 माइनस। तो क्या करेंगे बताइए, क्रिस क्रॉस रूल लगाएंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और दिस विल फॉर्म क्या हो जाएगा, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। ओके, अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन हो गया। नाउ इसको हीट कराएंगे, हीट कराने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हीट कराने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वी नो दैट N2 गैस तो फॉट ऑफ निकलेगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, N2 गैस निकलेगा। अब रिमेनिंग क्या बचेगा, वाटर, मैक्सिमम वाटर निकाल दो। तो यहाँ से वाटर कितना निकल सकता है बताइए, यहाँ पे वाटर कितना निकल सकता है। तो इन दिस केस क्या करोगे, वाटर निकाल दो, तो ये बन जाएगा, और कितना क्रोमियम बचेगा, Cr2O3। जब वाटर तुम्हारा 4 निकल जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, Cr2O3, बस क्रोमियम ऑक्साइड। ओके, तो दिस इज योर रिएक्शन। रटना है, बिल्कुल नहीं रटना, बस तुमको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम वाटर यहाँ से निकालो। वाटर निकालो, कितना निकल सकता है, 4 निकल सकता ना, 4H2O, और यहाँ से क्या बचेगा, ऑक्सीजन कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो Cr2O3। दिस इज योर फाइनल रिएक्शन, फाइनल प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन नाइट्रोजन गैस। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, क्लियर है सभी को। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। हाँ, NO2 की रिस्पेक्ट में, तो अमोनियम ये बन जाएगा नाइट्रेट, ठीक है। तो आई थिंक NH4NO2, दिस विल गिव्स क्या देगा, हीट करा दो, तो दिस विल गिव्स N2 गैस। अब वाटर कितना निकल सकता है यहाँ पे वाटर कितना निकल सकता है, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे निकल जाएगा 4 है, तो 2H2O निकाल दो। अब बचे क्या, कुछ नहीं बचेगा, दिस विल योर प्रोडक्ट N2 गैस। ओके, इन केस ऑफ बट इन दिस केस देखो, हमने बताया ना कि NH4NO3 के केस में क्या बनेगा, हीट कराओगे, दिस विल फॉर्म क्या बनेगा, सबसे पहले तो N2 निकाल दो,
इसके बाद वाटर निकाल दो, वाटर कितना निकाल दो, मैक्सिमम वाटर निकालना है। तो 2H2O तुमने निकाल दिया, मतलब 2 ऑक्सीजन चले गए और 4 हाइड्रोजन निकल गया, बचा क्या? बचा क्या यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे N2O नहीं निकलेगा, मैंने बताया था ना, इन दिस केस हमेशा नहीं, NO नहीं निकलेगा, आई थिंक ये नहीं निकलेगा, ये निकलेगा, N2O निकलेगा। तो यहाँ पे N2O कर लो, ओके, दिस विल फॉर्म N2O, और यहाँ पे दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। देखो आसान है कि नहीं, सभी के रिस्पेक्ट में क्लियर है? आई थिंक ये रिएक्शन तुम्हें याद करना नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, और थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है कि N2O तुम्हारी एक लॉफिंग गैस होती है, ठीक है, जिसका यूज कहाँ पे करते हैं? एनेस्थीसिया में। जब भी आपका टीथ का ऑपरेशन वगैरह तो वहाँ पर एनेस्थीसिया के लिए N2O गैस का यूज करते हैं, दिस जो लॉफिंग गैस, ओके। अगेन अमोनियम साल्ट अगर यहाँ पे हाइलाइट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? इन केस ऑफ NH4Cl क्या देगा? तुम्हें मालूम है, यू नो दैट, अमोनिया गैस देगा आपका तुरंत। तो अमोनिया गैस देगा NH3 प्लस HCl देगा, ओके। अगेन अगर हमने ले लिया NH4, ये सब हीटिंग इफेक्ट है। अगर हमने लिया NH4Br तो क्या देगा? अमोनिया गैस प्लस HBr, है ना कमाल? अगर तुमने थोड़ा बहुत वो समझ लिया तो तुरंत का आंसर आपका निकलेगा। इन केस आप अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा पहले देख लो कार्बोनेट देख लो। तो अमोनियम कार्बोनेट कैसे बनेगा? ओके, इसको जब हीट कराएंगे तो क्रिस क्रॉस रूल के यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हीट कराएंगे तो क्या बनेगा? NH3 बनेगा प्लस, अब बताओ क्या बन सकता है? H2O रिमूव करा दो, ठीक है। तो H2O रिमूव करा दो और CO2, ठीक है। H2 यहाँ पे कितना है? NH3 और 6, 8 था ना, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम तुमको निकालना है, ठीक है। देखो ये निकलेगा, यहाँ पे H2CO3 निकलता है, एक्चुअल में क्या निकलता है? देखो यहाँ से क्या निकलेगा, बैलेंस करा सकते हो तुम लोग। यहाँ से निकलेगा H2CO3 निकलेगा, जो कि एक अनस्टेबल होता है। H2CO3 तुरंत किस में ब्रेक हो जाएगा? H2O प्लस CO2, दिस इज योर कार्बोनिक एसिड तुम्हारा होता है, जो कि अनस्टेबल होता है, तुरंत ब्रेक हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, सारा कुछ क्लियर है ना? थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें, ठीक है। सल्फेट के देख लेते हैं हम लोग तुरंत। देखो देखो तुरंत सल्फेट देखो, तो अमोनियम ये तुम्हारा SO4 है, ओके। इसको हीट करा दो, अमोनियम सल्फेट हो गया। इसको हीट करा दो, क्या बनेगा? सबसे पहले वी नो दैट NH3 निकल जाएगा तुरंत, बिना कुछ सोचे समझे। इसके बाद क्या निकलेगा? H2SO4 निकाल दो, ठीक है। तो नाउ यू कैन बैलेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैलेंस कर सकते हो तुम्हारा, ठीक है। तो आई थिंक इट इज योर प्रोडक्ट। तो ये थोड़ा सा बनेंगे इसके बाद, तो ये सब याद हो जाएंगे, बहुत ही आसान चीजें हैं। और थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस कर देते हैं, जो कि जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 1 मिनट। ओके, देखो हीटिंग ऑफ मेटल नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक ट्रिक है। हीटिंग ऑफ मेटल नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो जैसे आपने ले लिया Li, ठीक है। इन केस ऑफ LiNO3 ले लिया, तो जानते हो फर्स्ट मेटल है, ये नॉर्मलस बिहेवियर रहेगा, इसकी प्रॉपर्टी तुम्हारी अलग अलग रहेंगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बनाएगा? लिथियम ऑक्साइड बनाता है प्लस NO2 बनाता है, और साथ में आपका जो मेन प्रोडक्ट रहेगा O2 रहेगा, और कोई भी ब्रेक नहीं होगा। इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट नहीं ब्रेक होगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है।
कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, सिर्फ यही देगा तुम्हारा एक हीटिंग इफेक्ट पे। फर्स्ट एक ग्रुप में सिर्फ लिथियम नाइट्रेट तुम्हारा ब्रेक होके Li2O बनाएगा, NO2 बनाएगा और O2 बनाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो याद कर लो। अब आता है सेकंड तुम्हारी कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं अदर में, जैसे PbNO3 लेड नाइट्रेट, ठीक है नहीं, ठीक है, तो Pb बनेगा। इसमें केस में क्या बनेगा देखो, तो सिंपल सी बात है, लेड ऑक्साइड बना दो, NO2 बना दो और O2 बना दो सभी के केस में। ओके, अगर मैंने जिंक ले लिया और NO3 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। और NO2 के रिस्पेक्ट में सभी लोग जानते ही हो क्या होता है, एक ब्राउन गैस है, ब्राउन गैस है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कौन सी, किसी भी मेटल को नाइट्रेट को हम लोग हीट करेंगे तो किसमें ब्राउन गैस निकलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आ गया था सिल्वर नाइट्रेट अगर हमने हीट करा दिया, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट अगर हमने हीट करा दिया तो इन दिस केस क्या बनेगा, ये तुमको ध्यान में रखना है। तो देखो, तो फिर से यहाँ पे थोड़ा रिएक्शन चेंज हो जाएगी और इन दिस केस रिएक्शन में चेंज क्या आ जाएगा, यहाँ पे Ag क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब रिड्यूस हो गया, ये थोड़ा ध्यान रखना तुमको। ओके, अब इनको एक ट्रिक देखते हैं, इन सब की एक ट्रिक हम लोग बना लेंगे, ठीक है, तो उसमें सारा कुछ काम चल जाएगा। देखो, अब यहाँ से देखो ट्रिक देखते हैं, ट्रिक तो Li ले लो। अच्छा, Li जो है, हाँ, ये डायगोनल रिलेशनशिप में है Mg के साथ, तो इसकी प्रॉपर्टी जो होंगी Mg से मैच करेंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, Li हो जाएगा, Mg2+ ले लो और Ca2+ ले लो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं। और तुम्हारा SrBaPb, SrBaPb, ठीक है, इन सब को अगर तुम लोग हीट कराओगे तो किसके, नाइट्रेट, इन सब का नाइट्रेट लो, हीट कराओ तो क्या हो जाएगा, इन सभी का नाइट्रेट लो और सभी को हीट कराओ तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। दिस इज योर ट्रिक। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, क्लियर है ना। यहाँ पे कॉपर भी ले सकते हो और जिंक भी, ठीक है, ये भी तुम्हारा है। तो इतना सारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेटल नाइट्रेट्स ये बनेंगे, ठीक है, सभी केस में क्या बनेगा, NO2 गैस फॉर्म होगी, तो उसको याद रखना। अगर तुमने इसको याद रखा तो सारा कुछ हो जाएगा। बस ये एक्सेप्शन थोड़ा, मतलब एक्सेप्शन नहीं है, फर्स्ट ए मेटल में Li सिर्फ देगा NO2 गैस, ठीक है। जस्ट लास्ट तुमको बता रहे हैं इसको, जस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुमको मिल जाएंगी, सब ट्रिक हैं, ठीक है, बिल्कुल बिंदास समझ लो बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में ट्रिक आएगी, हीटिंग ऑफ, ये तुमको जो बता रहे हैं इससे एटलीस्ट 8 to 10 नंबर कवर हो जाएगा, ठीक है। मेटल एजाइड, ठीक है, मेटल एजाइड दो भी तुम्हारे होते हैं, उनको हीट करने पर भी नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम एजाइड, ठीक है, एजाइड होता है N3-, ठीक है, और बेरियम एजाइड, इनको जब हीट करते हैं तो दोनों ही की केस में क्या निकलेगा, मेटल रिड्यूस हो जाएगी और नाइट्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पे Na हो जाएगा, यहाँ पे Ba हो जाएगा और यहाँ पर भी N2, यहाँ पर भी N2 गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये N2 गैस का फॉर्मेशन होगा आपका, थोड़ा याद रखना इसको, ठीक है। तो मेनली दिस इज योर मेन प्रोडक्ट, बैलेंसिंग करा सकते हो, कोई खास बात नहीं है। मेनली बनना क्या चाहिए, तो हमने तुमको क्या क्या सिखा दिया आपको, देखो हमने तुमको सिखाया है, सबसे पहले कोई भी अगर तुम्हारे पास क्या है, अमोनियम का साल्ट है, उसकी रिएक्शन कराते हैं
हम लोग इसके साथ कार्बोनेट के साथ कराते हैं, हाइलाइट के साथ कराते हैं, और फॉस्फेट के साथ कराते हैं, और सल्फेट के साथ कराते हैं। तो क्या निकलेगा, सभी केस में NH3 निकलता है। बट इन केस ऑफ अगर हम वही कराते हैं MnO4- के साथ कराते हैं, और K2Cr2OCl में Cr2OCl2- के साथ कराते हैं, या फिर NO2- के साथ कराते हैं, या फिर NO3- के साथ, तो सभी में क्या निकलेगा, N2 गैस, और लास्ट में NO3- के साथ क्या निकलेगा, N2O गैस, जो कि तुम्हारी लाफिंग गैस होती है। उसका यूज कहाँ पे होता है, एनेस्थीसिया के रूप में होता है। जब भी टीथ का ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे एनेस्थीसिया के लिए N2O यूज होता है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो ये थी आपके लिए ट्रिक। आप लोग बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें से हाउ टू डिफाइन P पाई D पाई P पाई बॉन्ड विद इन सेकेंड। ठीक है, गुड।